नमस्कार दोस्तों। बच्चों का भविष्य माता पिता के हाथ में होता है और कहा जाता है कि अगर माता पिता बच्चों के भविष्य के बारे में अगर पहले से विचार करें, पहले से प्लान करके रखें, तो बच्चे उसी मार्ग पर चले जाते हैं। और अगर मार्ग हमने पहले से उनको नहीं दिया तो स्वतः से जो मार्ग बनाया जाता है वह मार्ग कभी कभी सही होता है, कभी गलत भी हो जाता है। आज ऐसी परिस्थितियां बहुत से परिवारों में देखने को मिलती हैं। कारण क्या है कि माता पिता की सही तरीके से परवरिश ना होना या फिर संस्कार ना दे पाना। कई बार माता पिता सही होते हैं पर संतान गलत हो जाती है, कई बार संतान अच्छी होती है, माता पिता गलत हो जाते हैं। तो आज की परिस्थिति में जो व्यवस्था चल रही है उस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कई बार हम खोजते रहते हैं पर हमारा काम ही नहीं होता। अगर आपके बच्चे का या बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो क्या कारण है? रिश्ते आ रहे हैं पर रिश्ता तय नहीं हो पाता, या फिर रिश्ता तय होने के बाद में कट जाता है। अगर तय होने तक रिश्ता कट रहा है, या फिर कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि लड़का योग्य होने के बाद, लड़की योग्य होने के बाद भी कोई रिश्ता ही नहीं आता है। क्या कारण? कभी आपने इस पर विचार किया? ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई या आपके द्वारा प्रयास नहीं किया गया, प्रयास करने के बाद भी असफलता होती है। अगर बेटी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 36 साल, 40 साल तक हो जा रही है तब भी लोगों की शादी नहीं हो पा रही। और ऐसे कई लोग हैं, एक की बात नहीं हम कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण कुंडली से होता है, ग्रहों से होता है। उस परिस्थिति में ग्रह आपको लेके चले जाते हैं, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण तौर पर देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव जो कि पति स्थान है लड़की की कुंडली में, और लड़के की कुंडली में पत्नी स्थान है, सप्तम भाव का मालिक अगर छठवें भाव से संबंध रखे या आठवें भाव से संबंध रखे या फिर 12वें भाव से संबंध रखता है, ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र विवाह नहीं कर सकता। और अगर कहीं पर इन स्थानों से अगर आपका सब शुभ संकेत चल रहा है, परंतु कुंडली में अगर मंगल अगर पूर्ण रूप से बलवान हो करके और मांगलिक कुंडली बना रहा है, तब भी विवाह में बाधा आती है। एक विशेष कारण पितृदोष का भी कहा गया है कि अगर घर परिवार में पितृदोष हो तो मांगलिक कार्य नहीं होते। आप चाहे जितना विवाह के लिए प्रयास करिए पर वह लग्न ही आपको नहीं मिलेगी, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, शादी तय होने के बाद टूट जाएगी। पितृदोष का विशेष उपाय करना चाहिए। आपकी कुंडली में क्या पितृदोष है? अगर नहीं है तो फिर विवाह में विलंब क्यों हो रहा है? और हो रहा है तो उसका उपाय करिए, क्योंकि प्रत्येक चीज की सीमाएं कहीं गई है और उस सीमाओं के अंदर व्यक्ति अगर रह करके कार्य करता है तो वह सुखी रहता है। और सीमाओं को बाहर जब जाता है तो फिर दिक्कत आती है क्या? संतान उत्पत्ति में, क्योंकि सभी चीज का समय एक निर्धारित समय है और उस समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। पहले प्रयास करना, अपनी कुंडली देख लेना, आपकी कुंडली में कहां से किस प्रकार से फाल्ट बन रहा है, कहां दिक्कत है कि आपका विवाह नहीं हो रहा है। तो विवाह भी उसी से करना है जो व्यक्ति के साथ आपकी गण गुणना सब कुछ मिले, क्योंकि विवाह कहा जाता है कि समकक्ष होना चाहिए, अपने जाति बंधु में होना चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था के समकूल होना चाहिए। अपने से ज्यादा हाई फाई में शादी नहीं करनी चाहिए या अपने से ज्यादा लो में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश उस हिसाब से है, वहां आपको मेंटेनेंस मिलाना कठिन होगा और आगे चल के आपके लिए अपमान का घूंट पीना पड़ेगा जगह जगह पर। जितना हमारी हैसियत है हम उसी हैसियत के हिसाब से ही विवाह करें। अगर हम योग्य है तो योग्य व्यक्ति के साथ विवाह करें। और सबसे मेन चीज क्या है, विशेष है कि वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके निमित्त निरंतर भगवती की आराधना करिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो मित्रों, और कमेंट करना अपना डेट ऑफ बर्थ। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण इसी चैनल पर लेकर के आएंगे, जो पूर्ण रूप से गुप्त तो रहेगा, पर आपके लिए जानकारी रहेगी कि यह हमारी कुंडली है। जो उपाय होंगे वो उपाय भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करना आपकी कौन राशि है।